क्या है ये पैरासीटामोल? आखिर ये पैरासीटामोल कब हमें लेना चाहिए, कब वो मरीज को देना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसका डोज क्या होता है, कितनी मात्रा में देना चाहिए? पैरासीटामोल से संबंधित ऐसी कई भ्रामक जानकारियां जो यूट्यूब पर आपको मिल जाती हैं, लेकिन सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। डोलो एक बहुत फेमस मेडिसिन है। पैरा से 500 बहुत ही फेमस मेडिसिन हैं जो आपको इजीली मेडिकल स्टोर पर मिल जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कैसे आप पैरासीटामोल का यूज कर सकते हैं बुखार के अंदर। सबसे पहले ये समझिए पैरासीटामोल करता क्या है। हमारे शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन नामक केमिकल्स कहते हैं। ये केमिकल्स को ये पैरासीटामोल रोकता है। जब ये रुक जाता है, केमिकल्स कम हो जाता है, तो शरीर में दर्द और बुखार जैसी स्थिति कंट्रोल हो जाती है। इसलिए ये दवा सिर दर्द और बुखार, मांसपेशियों के दर्द, जुकाम, दांत दर्द या मासिक धर्म के दौरान भी असरदार साबित हो सकती है। अगर हम डोज की बात करें तो सही डोज क्या है? देखिए, मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो पेन रिलीफ के लिए मानी जाती हैं और उनका डोज प्रॉपर न होने के कारण सही मात्रा में हम मरीज को नहीं दे पाते हैं। तो इसका प्रॉपर डोज क्या है? अगर हम एडल्ट की बात करें तो 500 mg से 1000 mg तक आप दिन में 3 से 4 बार मरीज को दे सकते हैं। यानी 500 से mg से लेकर के 1000 mg तक आप दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और 24 घंटे में अगर हम बात करें कि कितना दे सकते हैं तो 4 ग्राम यानी 4000 मिलीग्राम से ज्यादा पैरासीटामोल मरीज को नहीं देना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना है। अगर हम बॉडी वेट के हिसाब से बात करें, जैसे बच्चों में देना होता है या जिनकी उम्र कम है वजन ज़्यादा है, या जिनका उम्र ज़्यादा है वजन कम है, तो उनके लिए अगर हम बात करें तो 10 से 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमेशा डॉक्टर देते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन के यूज नहीं करना है। ये विशेष ध्यान रखना है। नुकसान क्या हो सकते हैं? जिनको भी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। अगर इसे ज़्यादा दे दिया जाए तो थोड़ा लिवर पर लोड बढ़ा देता है, इसलिए नहीं देना चाहिए। थोड़ी मितली हो सकती है यानी नोजिया हो सकता है, उल्टी जैसी इच्छा हो सकती है, उल्टी हो भी सकती है, कमजोरी या पेट दर्द भी हो सकता है। इसलिए लंबे समय तक इसे नहीं देना चाहिए। और अगर लंबे समय तक दे रहे हैं तो लिवर फेलियर के केसेस बनाता है। और शराब के साथ कभी नहीं देना चाहिए। अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है, उसे अगर आपने पैरासीटामोल दे दिया तो नुकसान करेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने पैरासीटामोल के बारे में समझा। मुझे लगता है कि पैरासीटामोल से संबंधित सभी जानकारियां आपको मिल गई होंगी। अब बात करें कि कैसे मरीज को देना है और कब खाना है। देखिए, पैरासीटामोल हमेशा खाना खाने के बाद देना चाहिए मरीज को। जब भी मरीज खाना खा ले उसके बाद ही देना चाहिए। और बुखार को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही असरदार दवा है। जिनको भी दर्द होता है, बुखार जिनको आ जाता है, उसमें कंट्रोल बड़ी इजीली करता है। अब कुछ सावधानियां रखना है। क्या क्या सावधानियां रखना है, ये विशेष ध्यान रखना है। सावधानियों की अगर हम बात करें तो हमेशा सबसे पहले ध्यान रखिए डॉक्टर से सलाह के बिना मेडिसिन नहीं देना है। और शराब पीने वालों को नहीं देना है। लिवर वाले मरीज जिनको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको नहीं देना है। और इसके अलावा 3 दिन से ज़्यादा इस मेडिसिन को नहीं देना है। ये हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि लिवर पर ये लोड बढ़ाते हैं, इसलिए हमें लिवर की साइड भी देखना है। लिवर को हमें सेफ रखना है। पैरासीटामोल एक सुरक्षित और असरदार दवा है, लेकिन सिर्फ तब तक है जब तक हम समझदारी से इसका सही डोज में इस्तेमाल करें। याद रखें, हर दवा इलाज भी है और खतरा भी है, फर्क सही इस्तेमाल का है। होप कि ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, मदद करेगी। और घर पर रह कर के अगर इमरजेंसी सिचुएशन में अगर किसी को बुखार आता है तो आप फीवर कम करने की दवा के रूप में इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। ध्यान रहे, वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।